एक्टिंग तो बहुत करते हैं हम लोग, मंदिरों में जाकर और महापुरुषों के पास भी जाकर सिर पटकते हैं, वाणी से भी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। उसी गुरु से झूठ बोलेंगे और ये भी कहते जाएंगे आप तो अंतर्यामी है। इतना निर्भय है जीव पाप करने में। देखिए गुरुजी ऐसा है कि वो ऐसा है और फिर आप तो अंतर्यामी है और झूठ बोले जा रहा। अपनी सफाई देने के लिए गुरुजी ने दोष बताया है, चुपचाप मान लो। हाँ, ऐसे कैसे मान ले? नहीं, तुरंत जवाब देता है। आप सब लोग इस मर्ज के मरीज हैं, ये न सोचिए कि हम तो ऐसे नहीं हैं। सबके सब 100%, कोई कम कोई ज्यादा। अपनी कमी, अपनी लघुता सुनने को तैयार नहीं हम लोग। तुरंत ऐतराज गुरु से के सामने भी। नहीं, बात यह है कि ऐसा है कि ये शरणागति के विपरीत नामापराध है। यही सब गड़बड़ तो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। जिस दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए बुद्धि में कि गुरु के अपराध बताने पर, निंदा करने पर, उन्होंने हमारे दोष देखा और बताया, इसका मतलब उनकी निगाह मेरे कल्याण पर है, विभोर हो जाए। भीतर से, बाहर से भी चुप नहीं रहता। वो ऐसा है कि तुरंत जवाब, अपने को निर्दोष साबित करने का। आप सब लोगों में ये दोष है, मान लो। गुरु के किसी डांट पर, दोष बताने पर चुप रहो। कम से कम चुप रहना सीखो। यस सर, जी हां। फिर सोचो, अगर नहीं सोच पाते तो भी मान लो हमारी बुद्धि नहीं समझती, इसका परिणाम गलत होगा, ये गुरु समझता है, इसलिए रोका है उसने। हम फ्यूचर सोच करके आज्ञा देते हैं। तुम लोग फ्यूचर नहीं सोच सकते, वर्तमान सोचते हो। इस समय मैंने कोई अपराध नहीं किया, हमको क्यों डांटा? अरे गुरु किस लिए होता है? वो तुम्हारे भविष्य तक सोच करके तुमको आदेश देता है। गुरु की प्रत्येक आज्ञा पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना है, चुपचाप मान लेना है। इसका परिणाम गलत निकलेगा, ये गुरु जानता है। हम वर्तमान को न देखें। यहां तक आपको एक दिन जाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा।